हिमाचल प्रदेश के कसौली में ये है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ये वो जगह है जहां से हर वैक्सीन को अप्रूवल हासिल करना जरूरी होता है। वैक्सीन चाहे देसी हो या विदेशी। ये भारत की इकलौती लैब है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कोने में कसौली में एक ऐसी लैब है जो भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली हर वैक्सीन को एक ब्लू टिक देती है। जी हाँ, मैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की बात कर रही हूँ, जिसने कोरोना काल में कोरोना वायरस की हर एक वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक वी क्यों ना हो, उसकी बैच टेस्टिंग करके भारत में वो वैक्सीन राज्यों और सरकारों को उपलब्ध कराई। चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले इन वैक्सीन्स को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से ग्रीन टिक दिया गया है। रूस से आई पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भी सबसे पहले इसी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में पहुंची थी। WHO की मान्यता के बगैर भारत में वैक्सीन की टेस्टिंग इस बड़े स्तर पर नहीं हो सकती और इसीलिए इसे वैक्सीन का एक बड़ा हब माना जाता है। भारत पूरे विश्व में वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है और हर वैक्सीन का जो फाइनल सर्टिफिकेशन है वो इसी लैब में से जाता है। कोरोना के इस दौर में जब वैक्सीन को ही इस महामारी के खिलाफ अचूक हथियार माना जा रहा है, तब इस हथियार को टेस्ट करने का जिम्मा इस लैब पर है और ये काम 2 चरणों में होता है। पहला होता है एफिकेसी टेस्ट, यानी कोई वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, और दूसरा सेफ्टी टेस्टिंग, जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। आज तक की टीम जब इस लैब में पहुंची, उस वक्त भी वहां वैज्ञानिक और मेडिकल विशेषज्ञ वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम करने में जुटे थे। कुछ वेव ऑफ की पॉलिसी बनाई गई है, वो एग्जैक्टली क्या सिस्टम है? मैम, वो वेव ऑफ की पॉलिसी ये है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो सीधा ही आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो लेबलिंग करने के बाद वो सैंपल हमारे को भेज देते हैं। उसके लिए 1 दिन लगता है और साथ ही में वो पैरेलल टेस्टिंग खुद करते हैं QC पार्ट, तो उससे हमारा 10 दिन का टाइम बच जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। दुनिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी वैक्सीन्स इसी लैब से टेस्ट होती हैं। इस लैब की क्षमता वैक्सीन के 250 बैच 1 महीने में टेस्ट करने की है। अब तक इस लैब में अलग अलग वैक्सीन्स के 7000 से ज्यादा बैच टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोवैक्सीन के 88 बैच और कोविशील्ड के 126 बैच टेस्ट किए गए हैं। स्पुतनिक वी के 3 बैच को टेस्ट करके 6 जून को लैब से क्लियरेंस मिल चुका है। भारत सरकार ने भले ही फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स को ब्रिज ट्रायल से छूट दे दी है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन वैक्सीन्स के बैच की टेस्टिंग भी इसी लैब में होगी। सबसे पहला बैच यहीं आता है। यहाँ का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही वो वैक्सीन राज्यों को या प्राइवेट अस्पतालों को या केंद्र में दी जाती है। अमूमन जिस काम के लिए 1 महीना तक लगता था, ऐसे कई टेस्ट हैं जो यहाँ पर होते हैं, पोटेंसी, स्टेरिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी वाले। उन टेस्ट को 15 दिनों में या 14 दिनों में कंप्लीट कर दिखाया है इस लेबोरेटरी में। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर देश की ये इकलौती WHO प्रमाणित लैब इस वक्त अपनी पूरी एफिकेसी के साथ काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए देश में ऐसी और लैब्स की जरूरत है। समय भले कम था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं, कसौली, हिमाचल प्रदेश में मिलन शर्मा, आज तक।